मैं ब्रजेश एक बार फिर एग्ज़ाम हिंदी पाठशाला में आप सभी भाई बहनों बहन विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग बच्चों फटाफट से जुड़ जाइए और जितने भी हमारे पढ़ने वाले अध्ययन विद्यार्थी हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए ताकि समय से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को आरंभ किया जा सके। हमारा सेशन चल रहा था बच्चों सर्वनाम। हमारा सेशन चल रहा था सर्वनाम। हमारा सेशन चल रहा था सर्वनाम। और वैसे ही रोज की तरह दो लाइनें आज भी लेके आया हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता प्यारे, हौसलों से उड़ान होती है। तो हम जो है सर्वनाम के अंदर सर्वनाम के बारे में जाना कि सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, तुम, आप वगैरह ये सब सर्वनाम में आ जाते हैं। ये सब हमने पढ़ा। सर्वनाम के अंदर जो है हमने ये भी जाना कि सर्वनाम के लिंग में परिवर्तन नहीं होता और संबोधन कारक को छोड़कर सभी में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में 11 सर्वनाम हो जाते हैं जो कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, और प्रयोग के आधार पर 6 सर्वनाम हो जाते हैं जिसमें पुरुषवाचक और संबंधवाचक हमने पढ़ लिया था। आज तीसरा हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, पढ़ने से पहले सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे ताकि कंटेंट को, नोट्स को प्रॉपर बनाते चलेंगे। ये रोज रोज बताई जा रही है, हर क्लास में बताई जा रही है ताकि एग्ज़ाम के समय में, परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या ना हो। तो इसी वजह से बच्चों नोट्स बनाना अति आवश्यक है। तो नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे, मजाक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे पढ़ाई के समय में, ठीक है। तो हमारा तीसरा आ जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। हेडिंग डाल लेंगे तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक जहां निश्चय पूर्वक बोध हो, जहां पर निश्चय पूर्वक बोध हो वहां क्या होता है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आइए समझते भी चलते हैं, लिखते भी चलते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए। जहां निश्चय पूर्वक बोध हो, जहां निश्चय पूर्वक बोध हो वहां क्या होता है? वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम होता है। नोट्स करके लिख लेंगे, नोट्स करके। इसमें आ जाता है निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे। यह, वह, ये और वे आ जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनेशन क्या है? जहां निश्चय पूर्वक बोध हो, निश्चितता हो कि यह चीज मेरी है, किसी दूसरे की नहीं है। जहां निश्चय पूर्वक बोध हो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है कि यह चीज मेरी है, किसी दूसरे की नहीं है। निश्चितता का बोध, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसके अंदर यह, वह और ये वे हो जाते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है पहला, यह मेरी गाड़ी है। यह मेरी गाड़ी है। एग्जाम्पल क्या है? यह मेरी गाड़ी है। इससे क्या लग रहा है कि यह गाड़ी जो है मेरी है, किसी दूसरे की नहीं है। तो यहाँ पे निश्चितता है। निश्चितता क्या है कि ये चीज जो है, ये वस्तु जो है, ये गाड़ी जो है मेरी है, किसी दूसरे की नहीं है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जहां निश्चितता का बोध हो, जहां निश्चय पूर्वक बोध हो, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। यहां पर भी क्या है, किसी दूसरे का घर नहीं है, ये मेरा घर है, निश्चय पूर्वक बता रहा है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तीसरा लो एग्जाम्पल, ये मेरे हथियार है, ये मेरे हथियार है, किसी दूसरे के नहीं है, मेरे हैं। ये का प्रयोग निकट के लिए लगाया जाता है, पास की वस्तुओं के लिए लगाया जाता है। तो ये हथियार किसको बता रहा है कि मेरे हथियार है, किसी दूसरे का नहीं है, अर्थात यहाँ पर निश्चितता है, तो यहाँ पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है। नंबर 4 आ जाता है, नंबर 4 आ जाता है, वे तुम्हारे पेड़ हैं, वे तुम्हारे पेड़। वे का प्रयोग जो है दूर की वस्तुओं के लिए लगाया जाता है, तो यहाँ पे क्या है, वे तुम्हारे पेड़ हैं। वे का प्रयोग कहाँ लगाया जाता है, दूर की वस्तुओं के लगाया जाता है, तो वे तुम्हारे पेड़ हैं, मतलब तुम्हारे हैं, किसी और के नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है, निश्चितता है, और जब निश्चितता है तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ तक हमारे पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, या ना समझ में आए तो कमेंट करके जो है पूछ सकता है। जो भी हमारे पास सुविधा होगी उसकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। क्लियर है। तो इसको नोट कर लो, ये हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला हम पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसको नोट कर लो, फिर मिटाते हैं। चौथा आ जाता है इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम चौथा आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन क्या है, निश्चयवाचक में क्या था, जहां निश्चय पूर्वक बोध हो, निश्चितता, वहां क्या हो जाता था, तो निश्चयवाचक हो जाता था। यहाँ पर अनिश्चयवाचक है, तो जहां पर निश्चय पूर्वक बोध न हो, ऐसे करके लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, जहां निश्चय पूर्वक बोध न हो, बोध न हो, वहां क्या होता है, तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नोट करके इसमें भी लिख लेंगे, कोई और कुछ, है ना, कोई और कुछ। आओ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल, डेफिनेशन पहले इसको समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां निश्चय पूर्वक बोध न हो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। मतलब जहां पर निश्चित ना हो, निश्चय ना हो कि ये चीज मेरी है कि नहीं है, ये क्लियर नहीं है, अनिश्चय, निश्चितता नहीं है, वहां पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। आओ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, कोई आ गया तो क्या करोगे, कोई आ गया तो क्या करोगे, क्या करोगे। एग्जाम्पल क्या है, कोई आ गया तो क्या करोगे। यहां पर कौन आएगा ये निश्चय नहीं है, कौन आने वाला है, कौन आएगा, कौन आ रहा है, यहां पर निश्चय नहीं है, पता नहीं कौन आएगा, निश्चय नहीं है, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अच्छा, एक इसकी ट्रिक है,
सेंटेंस में जो है कोई और कुछ आएगा। कोई और कुछ मतलब अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। अर्थात देखो कोई आ गया तो क्या करोगे, तो कोई आया ना। अब कौन आएगा ये क्लियर नहीं है, पता नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं। धर्मेंद्र ने आज कुछ भी नहीं खाया। धर्मेंद्र ने आज कुछ भी नहीं खाया। कुछ भी नहीं खाया। तो देखो कुछ आ गया यहां पर भी, कुछ आया कि नहीं आया, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है, कोई आ रहा है। कोई आ रहा है। यहां पर भी देखो कोई आया, कोई आ रहा है। अब पता नहीं कौन आ रहा है, क्लियर नहीं है, निश्चय नहीं है, अनिश्चितता है। अब पता नहीं कौन आएगा। तो जब ये पता नहीं है, निश्चितता नहीं है, अब कौन आएगा यहां पर ये बात पता नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लो, एक एग्जांपल और यहां ले लो। चाय में कुछ गिर गया। चाय में कुछ गिर गया। अब यहां पर देखो, यहां पर भी कुछ आ गया। अब चाय में कुछ गिर गया, कुछ मतलब अब पता नहीं क्या गिर गया, निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है, क्लियर नहीं है क्या गिरा है, अर्थात अनिश्चितता है। अनिश्चितता होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है। निश्चय अनिश्चय में, निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध होगा, निश्चय पूर्वक बोध होगा। अनिश्चितता में जो है निश्चय पूर्वक बोध नहीं होगा। क्लियर है। चलो इसको तो भाई नोट कर लो। नोट करने के बाद से पांचवा नोट कर लो इसको, उसके बाद से पांचवा आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा आ जाता है प्रश्न वाचक सर्वनाम। पांचवा क्या आ जाता है, प्रश्नवाचक। जिस सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता हो। जिस सर्वनाम, लिखते चलो, जिस सर्वनाम शब्दों से, जिस सर्वनाम शब्दों से, जिस सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता, प्रश्न का बोध हो, वहां क्या होता है, तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। नोट करके इसमें भी लिख लो, नोट करके इसमें भी लिख लो, ट्रिक के जैसा। इसमें भी आता है कौन, कौन या क्या आएगा। पांचवा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम ये होता है कि जिस सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, जिस सर्वनाम के शब्दों से प्रश्न का ही बोध होगा। जैसे कौन क्या, प्रश्न ही पूछेगा, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कौन क्या हो जाता है, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है कौन जाएगा। कौन जाएगा, प्रश्न पूछ रहा है ना कि कौन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, तुम क्या देख रहे हो। तुम क्या देख रहे हो। तो देखो यहाँ कौन आ गया, यहाँ क्या आ गया, तो यहाँ कौन जाएगा और यहाँ तुम क्या देख रहे हो, प्रश्न ही पूछा जा रहा है। नंबर 3 ले लो।
नंबर 3 पे दूध, नंबर 3 ले लो। दूध में क्या गिर पड़ा? दूध में क्या गिर पड़ा? गिर पड़ा। दूध में क्या गिर पड़ा? दूध में क्या गिर पड़ा? तो देखो यहाँ पर भी क्या, दूध में क्या गिर पड़ा, ये भी जो है पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चौथा ले लो इसी में। चौथा है तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? तो देखो यहाँ पर भी जो है प्रश्न कर रहा है कि तुम्हारे पास क्या है, अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम में ही किसी सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है। वो प्रश्न ही करेगा, सेंटेंस जो है प्रश्न ही पूछेगा, प्रश्न ही करेगा, जिसमें कौन क्या आएगा वो वहां पर क्या हो जाएगा? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो, तो ये हो जाता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको भी नोट कर लो। और प्रॉपर जो है फिर कह रहे हैं कि कॉपी और पेन लेके बैठना, कंटेंट को, नोट्स को प्रॉपर लिखते चलना बच्चों। अपने भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ नहीं करना, ठीक है? चलो अगले पे चलते हैं। छठा नंबर आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। छठा जो है आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। छठा जो है आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से अपने आप का, डेफिनेशन लिखो, जिस सर्वनाम से अपने आप का स्वयं या निज का बोध होता है, निज का बोध हो, वहाँ क्या होता है? तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है। डेफिनेशन क्या है निजवाचक सर्वनाम में? जिस सर्वनाम से अपने आप का, खुद का, स्वयं का या निज का बोध होता है, वहां पर क्या हो जाता है? तो निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। नोट करके लिख लो, इसमें भी नोट करके लिख लो, इसमें भी आ जाता है। स्वयं खुद अपने आप सोता, स्वयं खुद अपने आप या स्वतः आएगा। क्या आएगा? स्वतः आएगा। आओ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा। मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा। यहां पर क्या दिया है एग्जाम्पल में कि मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा। स्वयं करूंगा मतलब खुद करूंगा, अपने आप करूंगा। अपने की बात हो रही है, निज की बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है, स्वतः की बात हो रही है, अपने की ही बात हो रही है, खुद की बात हो रही है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो। वह स्वयं गाड़ी चलाती है। वह स्वयं गाड़ी चलाती है। यहाँ पर भी स्वयं और यहाँ पर भी स्वयं। यहाँ पर भी खुद की बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है, स्वतः की बात हो रही है, अपने आप की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लो। वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है।
अपने आप को सुधार रहा है, सुधार रहा है। यहाँ पर भी देखो अपने आप आया, अपने आप मतलब खुद की बात, स्वयं की बात, निज की बात, स्वतः की बात, यहाँ पर भी आ रहा है। तो जब यहाँ पर भी आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन नहीं लिख लिया है कि स्वयं, खुद, अपने आप या स्वतः आए, तो वहां पर जहां पर खुद की बात हो, स्वयं की बात हो, स्वतः की बात हो, निज की बात हो, वहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे अभी आया, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधारता है, खुद की बात करता है, स्वतः की बात करता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। आप भला तो जग भला, आप भला, आप भला तो जग भला। यहां पर भी क्या हो रहा है, आप भला यानी खुद की बात, निज, स्वयं, स्वयं अगर भला होगा, स्वयं की बात कर रहा है, आप भला तो जग भला। यहाँ पर भी अपने अपनी ही बात कर रहा है, स्वयं की बात कर रहा, खुद की बात कर रहा, स्वतः की बात कर रहा, निज की ही बात कर रहा, अर्थात यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो निज वाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर? फिर एक बार आप लोगों को कह रहे हैं कि किसी भी अध्ययन अध्यापन के दौरान छात्र या छात्राओं को, पढ़ने वाले हमारे भाई और बहनों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या होगी तो वो कमेंट कर सकता है। जो भी हमारे पास सुविधा होगी उसके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है आज ये सर्वनाम का चैप्टर भी दी एंड हो जाता है। सर्वनाम के विकारी रूप जो है हम अगले लेक्चर में करा देंगे, और इस तरह से जो है सर्वनाम का चैप्टर आपका जो है खत्म हो जाता है। सर्वनाम के अंदर हमने पढ़ लिया सर्वनाम को जाना, उसके बाद से पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा, संबंधवाचक पढ़ा, निश्चय पढ़ा, अनिश्चय पढ़ा, और उसके बाद से निजवाचक सर्वनाम पढ़ा, और उसके बाद से जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह से हमने आज सर्वनाम का भी चैप्टर दी एंड कर दिया। तो हमारी अपेक्षा आप लोगों से यही है कि आप लोग नित्य निरंतर जो है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और अभ्यास करते रहें। बिना अभ्यास के जो है मंजिल तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है। अभ्यास ही से सब कुछ होता है, अभ्यास ही से आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। तो अभ्यास करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, जिस भी किसी बुक से आप लोग पढ़ते हैं, और जो भी पढ़ाया जा रहा है प्रॉपर जो है लिखते चलिए, उसका रिवाइज करते चलिए। एग्ज़ाम को मत देखिए कि एग्ज़ाम आएगा तब हम पढ़ेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तैयारी जो है एग्ज़ाम के पहले करनी पड़ेगी, समय से पहले अपने आप को तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध के समय लड़ाई करने निकलोगे और हथियार जबरदस्त नहीं होगा तो फिर फेल हो जाओगे। तो युद्ध से पहले हथियार का व्यवस्था करना पड़ेगा, परीक्षा से पहले तैयारी जबरदस्त करनी पड़ेगी। जब तैयारी अच्छी होगी तभी एग्ज़ाम ट्रैक होगा, तभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। क्वालिफाई कर पाओगे, नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी तो फिर तुम्हें जो छोकरी मिलेगी, फिर जो है गाड़ियाँ खरीदोगे, खुशहाल ज़िंदगी जियोगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। अरे अपने माँ बाप का ही नहीं, साथ साथ अपने गांव का, अपने समाज का, अपने राज्य का, और साथ साथ भारत देश को का नाम जो है रोशन करोगे, भारत देश को गौरवान्वित करोगे। तो नित्य निरंतर जो है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। जो है धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, एक एक कदम ही सही, एक एक कदम आगे बढ़ते रहिए। अंतोतगत्वा नैया पार हो जाएगी और एक दिन आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे बच्चों। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, धीरे ही धीरे चलना है, मगर चलना है, रुकना बिल्कुल नहीं है। तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पर जो है विदा लेते हैं। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है अगले नए सेशन के ऊपर होगा, और हम ऐसे ही आप लोग खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।